वाक़े करबला की पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह मुस्लिम बिन अकील को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया था। आज हम आगे देखेंगे कि किस तरह उनके बच्चों को भी शहीद कर दिया गया था और हानि को कत्ल करके सूली चढ़ा दिया था। इन तमाम शहीदों के सर नेज़ों पर चढ़ाकर कूफा के गली कूचों में से घुमाए गए और बेहयाई के साथ कोफियों ने अपनी संग दिली और मेहमान कशी का अमली तौर पर ऐलान किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु का खताने के बाद हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को कोफियों की दरखास्त कबूल फरमाने में कोई उज़्र बाकी नहीं रहता था। ज़ाहिरी शक्ल तो ये थी और हकीकत में क़ज़ा व क़दर के फरमान नाफिज हो चुके थे। शहादत का वक्त नज़दीक आ चुका था। जज्बा शौक दिल को खींच रहा था। हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सफ़र इराक का इरादा फरमाया और असबाब सफ़र दुरुस्त होने लगा, लेकिन सहाबा के दिल इस वक्त हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के सफ़र को किसी तरह गवारा न करते थे और वो हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु से इसरार कर रहे थे कि आप इस सफ़र को मुलतवी फरमाएं, मगर हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी ये इस्तिदा कबूल फरमाने से मजबूर थे, क्योंकि आपको ख्याल था कि कोफियों की इतनी बड़ी जमात का इस कदर इसरार और इल्तिजाओं को कबूल न करना अहले बैत के अखलाक के शाया नहीं। ये वो वजूहात थी जिनकी बना पर हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़र इराक पर मजबूर किया और आपको अपने हिजाजी अकीदतमंदों से माजरत करना पड़ी। हजरत इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 ज़िल-हिज्जा को अपने अहले बैत, जिनकी तादाद 82 थी, को हमरा लेकर इराक इख्तियार की। मक्का मुकर्रमा से अहले बैत रिसालत का ये छोटा सा काफिला रवाना होता है और दुनिया से सफ़र करने वाले बैत अल्लाह का आखिरी तवाफ करके खाना कबा के पर्दों से लिपट लिपट कर रोते हैं। मक्का मुकर्रमा का बच्चा बच्चा अहले बैत के इस काफिले को हरम शरीफ से रुखसत होता देखकर आबदीदा हो रहा था, मगर वो जानबाजों के मीर लश्कर और फिदाकारों के काफिला सालार मर्दाना हिम्मत के साथ रवाना हुए। इस नायरा में अरक के मकाम पर बशीर इब्न गालिब असदी मक्का मुकर्रमा कूफा से आते मिले। हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे अहले इराक का हाल दरियाफ्त किया। अर्ज किया कि इनके दिल आपके साथ हैं और तलवारें बनी उमिया के साथ, और खुदा जो चाहता है करता है। हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सच है। इसके बाद आपकी मुलाकात अब्दुल्ला बिन मुती से हुई। वो हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत डर पे हुए कि आप इस सफ़र को तर्क फरमाएं, और इसमें उन्होंने अंदेशे जाहिर किए। हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमें वही मुसीबत पहुंच सकती है जो खुदावंद आलम ने हमारे लिए मुकर्रर फरमा दी है। और उसी राह में हजरत इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को कोफियों की बदहदी और हजरत मुस्लिम की शहादत की खबर मिल गई। इस वक्त अब की जमात में मुख्तलिफ राय हुई और एक मर्तबा अपने भी वापसी का कस्द जाहिर फरमाया, लेकिन बहुत गुफ्तगू के बाद राय यही करार पाई कि सफ़र जारी रखा जाए और वापसी का ख्याल तर्क किया जाए। हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस मशवरे से इत्तेफाक किया और काफिला आगे चल दिया, यहाँ तक कि जब कूफा 2 मंजिल रह गया तब आपको हुर बन यजीद रियाही मिला। हुर के साथ इब्न जियाद के 1000 हथियार बंद सवार थे और ने हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु की जनाब में अर्ज किया कि इसको इब्न जियाद ने आपकी तरफ भेजा है और हुक्म दिया है कि आपको इसके पास ले चले। हुर ने यह भी जाहिर किया कि वो मजबूरन न आया है और उसको आपकी खिदमत में जुर्रत बहुत नापसंद और नागवार है। हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुर से फरमाया कि मैं इस शहर में खुद ब खुद न आया, बल्कि मुझे बुलाने के लिए अहल कूफा के मुतवातिर पैगाम आए और लगातार नामे पहुंचते रहे। ये अहले कूफा, अगर तुम अपने अहद व बैत पर कायम हो और तुम्हें अपनी ज़बानों का कुछ पास हो तो तुम्हारे शहर में दाखिल हो, वरना यहीं से वापस चला जाता हो। और मैं कसम खाकर कहा कि हमको इसका कुछ इल्म नहीं कि आपके पास इल्तिजानामे और कासिद भेजे गए, और मैं ना आपको छोड़ सकता हूँ और ना वापस हो सकता हूँ। हुर के दिल में खानदान नबुव्वत और अहल बैत की अजमत जरूर थी और उसने नमाजों में हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ही की इब्तिदा की, लेकिन वो इब्न जियाद के हुक्म से मजबूर था और उसको ये अंदेशा भी था कि वो अगर हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कोई मुराद करे तो इब्न जियाद पर यह बात जाहिर होकर रहेगी कि 1000 सवार साथ हैं। ऐसी सूरत में किसी बात का छुपाना मुमकिन नहीं, और अगर इब्न जियाद को मालूम हुआ कि हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जरा भी फरोगुजाश्त की गई है तो वो निहायत सख्ती के साथ पेश आएगा। इस अंदेशा और ख्याल से हुर अपनी बात से पीछे न हुआ, यहाँ तक कि हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा की इसी राह पर रुकना पड़ा। ये मुहर्रम की 2री तारीख थी। अपने इस मकाम का नाम दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इस जगह को करबला कहते हैं। हजरत इमाम करबला से वाकिफ थे और आपको मालूम था कि करबला ही वो जगह है जहाँ अहले बैत रसालत को राहक में अपने खून की नदियाँ बहानी होगी। आपको उन्हें दिनों में
हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहादत की खबर दी और आपके सीना मुबारक पर दस्त अक़दस रख कर दुआ फरमाई। अजीब वक्त है कि एक तरफ दरखास्तों के तुमार लगा दिए हैं, कासिदों की रोज़मर्रा डाक लग गई है। अहले कुफा रातों को अपने मकानों में इमाम की तशरीफ आवरी ख्वाब में देखते हैं और खुशी से फूले नहीं समाते, तो दूसरी तरफ उन्हीं कोफियों का मुसल्ला लश्कर सामने आता है और ना शहर में दाखिल होने देता है, ना अपने वतन ही को वापस तशरीफ ले जाने पर राजी होता है। यहाँ तक कि इस मुअज़्ज़ज़ मेहमान को माँ अपने अहल बैत के मैदान में रख्त इकामत डालना पड़ता है और दुश्मनान को गैरत नहीं आती। दुनिया में ऐसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ सलूक कभी ना हुआ होगा जो कूफियों ने हजरत इमाम के साथ किया। यहाँ तो इन मुसाफिरान बेवतन का सामान बेतरतीब है और उधर 1000 सवार का मुसल्ला लश्कर मुकाबिल खैमाजन है। आज की वीडियो यहीं पर खत्म हुई। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह यजीद का खत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया जाता है और यजीद आपको अपनी बैत करने पर मजबूर करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को फॉलो करें और